हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार और देश भर में जो एक नई खबर आई है। अभी जो युद्ध की बातें चल रही उसके बीच में जातीय जनगणना की केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है कि अब जो भी भारत में जनगणना होगी उसमें जातियों को भी गिना जाएगा। आपको बताते चले कि जनगणना हर एक 10 साल पर केंद्र सरकार करवाती है और 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई। 2021 में होना था, कोरोना टाइम था, इसलिए इस जनगणना हुआ नहीं। और आपको ये भी बताते चले कि मोदी सरकार की शासन का अभी तीसरी टर्म चल रही है, लेकिन अभी तक मोदी सरकार एक भी जनगणना में भारत में नहीं भाग लिया, ये भी आप जान लीजिए। लेकिन अब मोदी सरकार ने ये घोषणा कर दिया है कि जातीय जनगणना होगी, जिसको लेकर राहुल गांधी काफ़ी पूरे देश भर में बातें कर रहे थे। तेजस्वी यादव की मांग थी, लालू यादव की मांग थी। और बिहार में जब आरजेडी और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार बनी थी तो उसमें बिहार सरकार ने जातीय जनगणना बिहार में ही करवा दिया था, जिसके बाद से ये सवाल और भी उठना शुरू हो गया। हालांकि उस जातीय जनगणना पर सवाल बीजेपी भी खड़ा की, कांग्रेस भी खड़ा की और बहुत सारे दल खड़ा किए। तो अब जो देश केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश भर में जातीय जनगणना होगी, उससे पूरे भारत और बिहार की राजनीतिक में क्या फर्क दिखेगा? क्योंकि जातीय जनगणना बहुत सारे समाजवादी पार्टी जैसे आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई, एसपी हो गई यूपी में, इन सभी पार्टियों की मूलभूत एक मांग थी और सभी लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे थे। कांग्रेस भी इसमें शामिल है जो पूरे देश भर में मांग कर रही थी। कर्नाटक में भी, तेलंगाना में भी कांग्रेस की जहां सरकार है, इस प्रकार की गणना कराने की कोशिश की गई। तो अब जब मोदी सरकार ने इन विपक्षी दलों से उनका मेन हथियार ही छीन लिया, क्योंकि जब जातीय जनगणना इन लोगों की मुख्य मांग थी और कहा जा रहा था कि बीजेपी जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं होगी। हाल ही में मैंने कंगना रनौत का एक इंटरव्यू देखा जिसमें कंगना रनौत भी इस बात से इनकार कर रही थी कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक फैक्ट दिया जाता था कि अगर जातीय जनगणना होगी तो भारत में हिंदुओं में टूट हो जाएगी, हिंदुओं के अंदर जातियां आ जाएगी। लेकिन अब मोदी सरकार ने ये बात मान ली है कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना होगी। कल ही कैबिनेट मीटिंग में ये पास हो गई। तो आपको बताते चले कि जातीय जनगणना होने से नुकसान किसको और फायदा किसको होगा। हालांकि अभी युद्ध का छाया अभी भारत और पाकिस्तान दोनों पर छाया हुआ है। भारत भी अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ली है, पाकिस्तान भी छटपटा रहा है। तो इस बीच में इस प्रकार की खबरें आना ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। और उसके बाद क्योंकि बिहार में चुनाव है और आपने देखा होगा कि मोदी ने जब सऊदी अरब गए थे और वहाँ से उन्होंने रैली रद्द कर दिया जब पहलगाम हमला हुआ, और उसके बाद वो कानपुर में रैली थी तो वो नहीं वहाँ गए, लेकिन बिहार के में जरूर आए मिथिलांचल में, और उन्होंने बिहार की धरती से आकर ऐलान किया पाकिस्तान को लेकर, वो भी इंग्लिश में। तो चुनावी साल है और बिहार का चुनाव है, और बिहार की चुनाव जाति को लेकर जानी जाती है, क्योंकि बिहार के चुनाव में बिना जाति का चुनाव तो संभव है नहीं। और ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है जातीय जनगणना बिहार में कराकर एनडीए ने महागठबंधन का जो मूलभूत साचा था, मूलभूत आधार वोट था, उसको ही छीन लिया। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो जातीय जनगणना करवाने के लिए आरजेडी तैयार थी, जिसको लेकर यादव और क्योंकि यादव बिहार में सबसे अधिक है और यादव की मूलभूत पार्टी आरजेडी है, तो इसलिए उन लोग करवाना चाह रहे थे। तो आरजेडी को झटका इस रूप में लगेगा, मोदी सरकार देगी, जातियों के साथ साथ उपजातियों की भी जनगणना कराने की बात कही जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो ये सब पार्टियां हैं आरजेडी तरह की, उनको फिर झटका लगेगा, क्योंकि उपजातियों से फिर एक एक नेता खड़ा कर दिया जाएगा और फिर उस जातियों में डिवाइडेशन हो जाएगा, और उसके बाद फिर इन लोगों की पार्टी के वोटों में बंटवारा हो जाएगा। हालांकि जब जातीय जनगणना कराने की बात आई तो बीजेपी की मूलभूत ये संरचना कहती है कि जातीय जनगणना के खिलाफ है और धर्म में बंटवारा होगा, लेकिन बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक इस रूप में खेला कि उपजातियों को, बड़े बड़े उपजातियों को अपने साथ कर लेगी सभी जातियों से, और फिर बीजेपी अपना एक अलग से वोट बैंक बना लेगी। हालांकि एक नया सर्वे आया है, अब सर्वे इस जातीय जनगणना के पहले की ही है। द रुद्रा का जो सर्वे आया है जातीय जनगणना का पहले का है। अब ये देखना होगा कि जातीय जनगणना के बाद जो सर्वे आता है, जिसकी मांग केंद्र सरकार ने मांग ली है, और मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमला करने की बातें कह रही है, जातीय जनगणना की बातें कह रही है, और बिहार में चुनाव है, तो एनडीए के पक्ष में कितना झुकता है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत सारी अभी बिहार में और देश में
घटनाक्रम होना बाकी है जो राजनीतिक रूप से प्रेरित होगा। आगे देखना होगा केंद्र सरकार के और बड़े कौन कौन से फैसले हैं। लेकिन आरजेडी कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने छीन तो लिया है चुनाव से पहले। आगे देखना होगा बेरोजगारी को लेकर सरकार क्या करती है, और जो लाभार्थियों महिलाओं को लेकर पैसा देने की बातें करी, जैसे दिल्ली में घोषणा हुई, झारखंड में विपक्ष की पार्टी ने घोषणा की थी, कि उस प्रकार से बिहार में क्या घोषणा होती है। और ये घोषणा होती है तो कब होती है, चुनाव के एग्जैक्ट 1-2 महीना पहले होती है, या फिर आचार संहिता से पहले एग्जैक्ट, या फिर ये नहीं होती है। ये भी देखने वाली बात होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।